नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सक्षमता परीक्षा कब होगी। जी हाँ, इस बात की बहुत ज़ोरों शोरों से चर्चा है कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा कब होगी और इसकी तैयारी कैसे करें और क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और सिलेबस क्या रहेगा और कितने अंकों की परीक्षा होगी। ये 5 मेन प्रश्न हैं। अगर ये 5 मेन प्रश्न को अगर आप समझ गए तो सब समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और आपका परीक्षा में जो है ना वो 100% जो नंबर है ना वो आपका एकदम श्योर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल फिट बैठिएगा, आप बिल्कुल पास हो जाइएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सक्षमता परीक्षा कब होगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि पहले चर्चा थी कि सक्षमता परीक्षा जो था वो जनवरी में होने वाली थी, जनवरी में होने वाली थी। लेकिन अब तो जनवरी में परीक्षा होगी नहीं, क्योंकि जनवरी तो चल रहा है। अब बच गया फरवरी। फरवरी में इसलिए परीक्षा नहीं होगी कि फरवरी में मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम है। अब बात करते हैं मार्च में, तो मार्च में भी नहीं होगा क्योंकि इसमें रिजल्ट होगा। अब आ जाता है अप्रैल। अप्रैल में एग्ज़ाम आपका हो सकता है। मई में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि जून में उधर जो है, जून में जो है वो फिर लोकसभा का चुनाव होगा, तो इसमें तो नहीं। अप्रैल या मई में आपका परीक्षा होगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षा जो कब होगा। तो आपका परीक्षा जो है वो अप्रैल या फिर मई में परीक्षा होना है, एकदम तय है। वही अप्रैल लास्ट हो, इसका लास्ट वीक हो या फर्स्ट वीक हो, लास्ट वीक हो, और मई जो है ना इसका फर्स्ट वीक हो सकता है एग्ज़ाम का। तो ये तो आप समझ गए कि परीक्षा, सक्षमता परीक्षा कब होगी। तो ये इसका सही है आपको कि सक्षमता परीक्षा जो है वो आपको अप्रैल या नहीं तो फिर मई में होगा। जी हाँ, अब है तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें इसके बारे में हम लोगों को अब जानना। अब सवाल उठता है कि तैयारी कैसे करें। जी हाँ, तैयारी कैसे करें। तो आप इसमें तैयारी आपका बहुत आसान तरीका है कि आप जो हैं वो सिलेबस पढ़िए। अगर हम पहले बात कर लेते हैं 1 से लेकर के 5 के क्लास के शिक्षकों के लिए। जी हाँ, 1 से लेकर के 5 क्लास का, या फिर आप इसमें जोड़ लीजिए 8 की क्लास तक के शिक्षकों के लिए, यानी कि बिल्कुल प्राइमरी जो प्रारंभिक विद्यालय का जो है जिसमें नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं अभी, 1 से 5 और 8 के परीक्षा के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आप सिलेबस पढ़िए। जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका अपना सिलेबस पढ़िए। उसके बाद जो विषय है आप पढ़ा रहे हैं उस विषय को आप पढ़िए और देखिए उसमें क्या मैथ है, उसमें क्या हिंदी है, हिंदी का जो टॉपिक जो है वो क्या है, और पर्यावरण में क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण में आप क्या पढ़ा रहे हैं। थोड़ा अगर 8 में है तो आप साइंस देख लीजिए, मैथ देख लीजिए। मैं झलक ज़्यादा नहीं आएगा। इंग्लिश की जो संभावना है वो नहीं के बराबर है, इंग्लिश ज़्यादा आने वाला नहीं है। तो आपको तैयारी जो करना है उसमें आप जो विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय को आप देख लीजिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। व्याकरण पर फोकस करना है। जी हाँ, व्याकरण आपको पढ़ना है। इसमें आप कहीं भी व्याकरण जो है ना मेन होगा। उसके बाद हिंदी भी आप देखिएगा। हिंदी में जैसे किस किताब को किसने लिखा, और जो हिंदी आप पढ़ा रहे हैं उसमें आप देखिएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अभी आपने देख लिया कि तैयारी कैसे करें। अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो पढ़ें आप सब्जेक्ट का पढ़ें, सब्जेक्ट से पढ़ें, और सब्जेक्ट से ज़्यादा बाहर का चीज़ ना पढ़ें।
सब्जेक्ट से जो भी बाहर है उसे ना पढ़ें। बहुत ज़्यादा डीपली भी नहीं पढ़ें। जैसे बहुत ज़्यादा डीपली नहीं कि लुसेंट ले लिए किताब, आप पूरा लुसेंट पढ़ रहे हैं। लुसेंट जो किताब होता है बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक होता है, वहाँ उतना अंदर आप नहीं जाएं। इसलिए आप सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका पढ़ें और लुसेंट लें। गाइड लुसेंट सबसे परफेक्ट गाइड है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लें। एक जूनियर लुसेंट जो आता है वो उसको लें, पढ़ें। बिहार के संदर्भ में पढ़ें, वो सब ज़्यादा फायदा करेगा। और इसके लिए सक्षमता परीक्षा के लिए गाइड भी आता है, तो वो गाइड को ले लें और उससे गाइड को पढ़ें। और सिलेबस में अब सवाल आता है कि सिलेबस में क्या रहेगा। सिलेबस में आप जानिए कि 1 से लेकर के अगर 5 के शिक्षक हैं, 1 से लेकर के 5 के शिक्षक हैं या 8 तक के भी शिक्षक हैं, अगर 8 तक का शिक्षक हैं तो आपको मैट्रिक लेवल का ही क्वेश्चन रहेगा, मैथ नहीं। साइंस का कुछ रख लीजिए, मैथ तो बिल्कुल मैट्रिक लेवल का नहीं रहेगा। मैथ रहेगा भी तो बहुत हौला फौला रहेगा। इंग्लिश नहीं के बराबर रहेगा, इसमें ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं रहेगा। अब आपने देख लिया कि सिलेबस क्या होगा। अब ये जानिए कि कितने अंक का होगा, तो आप जान लीजिए कि 100 अंक का होगा, 100 नंबर का होगा ये। और 100 नंबर में आपको कम से कम जो है वो 45 नंबर आपको लाना होगा, 45% आपको लाना होगा, तभी आप जाकर के इसमें क्वालिफाई करिएगा। नहीं तो इसका 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। अगर फर्स्ट में पास कर गए तो ठीक है, नहीं तो सेकंड में, नहीं तो थर्ड में आपको पास करना है। ऐसा नहीं कि नहीं पास कर रहे हैं तो नौकरी से हटा दिया जाएगा, सो बात नहीं है। लेकिन 3 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन में आपको पास करना है और 100 अंक का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें, नेगेटिव जो मार्किंग है ना इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है और आप आराम से इसमें परीक्षा दे सकते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।